दोस्तों, आज भारत के पहले स्टेल्थ हथियार यानी कि ओरा बॉम्बर ने चाइना और पाकिस्तान की नींद को उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि अब भारत के पास एक नहीं बल्कि दो स्टेल्थ बॉम्बर आने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही आपको बताया था कि डीआरडीओ ने अपने ओरा बॉम्बर के डिजाइन में मास्टरी हासिल कर ली है और टेल लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में स्विफ्ट यूसीएवी ने अपनी उड़ान को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। और जो लोग ओरा बॉम्बर और स्विफ्ट यूसीएवी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो केवल इतना समझ लीजिए कि जो हमारा ओरा बॉम्बर होने वाला है वो एक स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। जैसा इस समय अमेरिका के पास B2 स्प्लिट बॉम्बर है, सेम इसी तरीके से हमारा ओरा बॉम्बर होने वाला है। और जो ये स्विफ्ट यूसीएवी है, ये ओरा बॉम्बर का टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हम अपने ओरा बॉम्बर के लिए बनाते हैं उन सभी का पहले परीक्षण स्विफ्ट यूसीएवी में लगाकर किया जाता है। और जब टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को हमारे ओरा बॉम्बर के अंदर लगा दिया जाता है। और अब बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ ओरा बॉम्बर के दो अलग अलग वर्जन बना रहा है। जो पहला ओरा बॉम्बर का वर्जन होगा उसको स्पेशली दुश्मन देश में भारी तबाही मचाने के लिए बनाया जा रहा है, और जो ओरा बॉम्बर का दूसरा वर्जन होगा वो दुश्मन देश में भारी तबाही तो मचा ही सकेगा, साथ में वो दुश्मन देशों के अंदर काफी आसानी से जासूसी भी कर सकेगा। ओरा बॉम्बर के दूसरे वर्जन में ऐसे इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं जिसकी मदद से हमारा ओरा बॉम्बर दुश्मन देश की पूरी तरीके से जासूसी कर वापस आ जाएगा और दुश्मन देश को पता तक नहीं चलेगा कि उनके देश में कौन आया था। लेकिन आप कहेंगे कि हम नॉर्मल बॉम्बर भी तो बना सकते थे, तो हम एक स्टेल्थ बॉम्बर ही क्यों बना रहे हैं? इस बात के पीछे कारण यह है कि हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों ने अपने ज्यादातर रेडार और डिफेंस सिस्टम को भारतीय सीमा के पास में तैनात कर रखा है। ऐसे में अगर हम अपने नॉर्मल बॉम्बर या फिर अपने सुखोई 30 MKI या फिर अपने रफाल को सीधे ही चाइना या फिर पाकिस्तान में घुसाने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में पाकिस्तान और चाइना के रेडार हमारे बॉम्बर और फाइटर जेट का काफी आसानी से पता लगा सकते थे। इसीलिए ही भारत की तरफ से स्टेल्थ बॉम्बर को बनाया जा रहा है। लेकिन जो हमारा ओरा बॉम्बर होने वाला है, ये इतना घातक बॉम्बर होने वाला है कि ये पाकिस्तान की राजधानी में उड़कर उसके ऊपर बॉम्बिंग कर वापस आ जाएगा, और पाकिस्तान को कानो कान ये तक खबर नहीं होगी कि उनके देश में कौन घुसकर इनकी बजा कर चला गया है। डीआरडीओ को इन दोनों ही बॉम्बर को बनाने में 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है, यानी कि डीआरडीओ इन दोनों ही बॉम्बर को $1 बिलियन से भी कम पैसे में बनाकर तैयार कर देगा। लेकिन आप कहेंगे कि 8,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। ये बॉम्बर हम कितना सस्ता बना रहे हैं, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका ने इसी तरीके का अपना X-47B नाम का यूसीएवी बना रखा है, उसको बनाने में ही अमेरिका ने 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। तो डीआरडीओ हमसे केवल 8,000 करोड़ की ही मांग कर रहा है। अगर ओरा बॉम्बर की क्षमता को देखा जाए तो आने वाले 30 से 35 सालों तक पाकिस्तान इस बॉम्बर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको डीआरडीओ को 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग तुरंत देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।